आज जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम है, जानते नहीं है, लेकिन आज उस चीज के बारे में समझेंगे। प्रॉब्लम है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, और इस कंडीशन में अगर लाइफ के रिगार्डिंग अगर इस तरीके से सोचूं मैं और आपको बताऊं तो इस चीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। आज उस चीज को क्लियर करूंगा कि क्या है। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा। आज बात करूंगा डिटर्मिनेशन की। एक बार फिर से क्लियर करता हूँ, आज बात करूंगा मैं डिटर्मिनेशन की। डिटर्मिनेशन होता क्या है, व्हाट इज डिटर्मिनेशन, आज इस चीज के बारे में समझेंगे और अपने लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है आज उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो डिटर्मिनेशन को क्लियर करता हूँ। डिटर्मिनेशन होता क्या, अगर बात करूँ डिटर्मिनेशन की, तो डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय अगर मेरी लैंग्वेज में समझो तो संकल्प की शक्ति। आप अगर किसी भी वर्क के रिगार्डिंग, किसी भी काम के रिगार्डिंग अगर आप संकल्प लेते हो या डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय करते हो, या इस चीज के रिगार्डिंग आप किसी भी वर्क के रिगार्डिंग जब संकल्प लेते हो कि नहीं मुझे करना ही करना है, जस्ट डू इट, तो इस दुनिया में कोई ऐसा ताकत नहीं है और इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको रोक सके। बट एक कंडीशन है दोस्त, अगर डिटर्मिनेशन यूज करते हो तो डिटर्मिनेशन के साथ साथ मेरे तरफ से एक चीज और यूज करो। डिटर्मिनेशन के साथ साथ फोकस भी होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर क्लियर कट इस चीज को समझो तो डिटर्मिनेशन एंड फोकस मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइफ। जब आप किसी चीज के लिए संकल्प करते हो, जब आप किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चय करते हो कि नहीं मुझे इसको करना ही है चाहे जो हो जाए, तो दोस्त इसमें समझने वाली बात यही है कि अगर आप एक बार में कोई चीज का संकल्प लेते हो या किसी एक चीज के रिगार्डिंग निश्चय करते हो, तो आई एम एब्सोल्युटली राइट, मैं एकदम सही तरीके से समझ सकता हूँ कि आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि किसी भी चीज का संकल्प लेना हर छोटे चीज से शुरुआत होता है। अगर आप चाहो तो छोटी छोटी चीजों को करके आप अपने जो भी संकल्प है, जैसे कि आप अपना जो दिमाग है, अपना माइंड है, उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि मन जो है ना, जो माइंड है, अपना माइंड बहुत ही अच्छे ढंग से समझ जाएगा कि अगर इस इंसान के साथ रहना है और इस इंसान के साथ जीना है तो फिर इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्योंकि मन का क्या है, मन तो उल्टा सीधा कुछ भी चलते रहता है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना। डिटर्मिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर आप डिटर्मिनेशन को फॉलो करते हो तो मजा आ जाएगा दोस्त। अगर आप छोटी छोटी चीजों को करके देखो, सपोज डेट बात करूंगा कि जैसे छोटी छोटी चीजों का स्टार्टअप करना है तो डिटर्मिनेशन की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर छोटे छोटे चीजों पे अगर कर पाओगे तब तो बड़ी चीज पे कर पाओगे। तो स्टार्टअप करो कि जैसे कि सपोज डेट बात करो, मैं बात करता हूँ कि जैसे कि आज फेसबुक नहीं चलाऊंगा, आज फेसबुक नहीं चलाऊंगा, कहीं जा रहा हूँ किसी भी बाइक से, ट्रेन से, कुछ भी चीज, 1 घंटे का सफर कर रहा हूँ, अगल बगल का कोई भी हुडिंग नहीं पढ़ूंगा, कोई भी बोर्ड नहीं पढ़ूंगा कि अगल बगल में क्या। तो वैसे छोटी छोटी चीजों को आप कर सकते हो। जैसे कि आप अपने बालकनी में खड़े हो, नीचे नहीं देखूंगा, 1 घंटे तक खड़ा रहूंगा लेकिन नीचे नहीं देखूंगा। तो इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज बाहर निकल के आता है ना, इससे एक चीज बहुत ही अच्छा बाहर निकल के आता है। जब आप छोटी छोटी चीजों को संकल्प करना चालू करोगे तो बड़ी बड़ी चीजों को टारगेट कर पाओगे और संकल्प कर पाओगे। क्योंकि डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेशन के साथ अगर फोकस बना हुआ है तो दोस्त इस चीज को समझना कि जब संकल्प की शक्ति और फोकस एकदम निश्चय हो, ठीक है, फोकस का मतलब तो आप समझते ही हो कि किसी एक पॉइंट पे केंद्रित हो। जब डिटर्मिनेशन हो कि नहीं मुझे करना ही है, करना ही है, करना ही है, जब मैंने किसी वर्क के रिगार्डिंग संकल्प लिया कि जस्ट डू इट, मुझे करना है इस चीज को, तो आप आई नो डेट कर पाओगे। क्योंकि जब आप उस चीज को स्टार्ट करोगे ना, जब आप उस चीज को स्टार्ट करोगे तो मजा आ जाए। डिटर्मिनेशन को समझने से पहले एक छोटा सा स्टोरी समझाऊंगा, एक छोटा सा स्टोरी करूंगा, आप इस चीज से समझ पाओगे कि क्या होता है और कैसे होता है। बात करूंगा, एक गांव था, एक गांव में गुरुकुल था। गुरुकुल का मतलब आप समझते ही हो कि क्या होता है। गुरुकुल का मतलब विद्यालय, स्कूल, जो भी आप समझ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे वहाँ का जो एडमिशन था, उसका एडमिशन का बहुत बड़ा कंडीशन था कि उसमें क्या क्या कंडीशन था, उस कंडीशन को भी बताऊंगा कि कैसे उसमें एडमिशन होता था। गुरुकुल में एडमिशन होने का कंडीशन था कि जो बच्चा उसमें एडमिशन लेने आएगा
उसके फैमिली मेंबर कोई भी उसको गुरुकुल में छोड़ने नहीं आएगा, ठीक है। और ना ही वो बच्चा अपने घर से जब निकलेगा तो घर के पीछे की तरफ देखेगा, बोले तो पलट के देखना, ठीक है। कि जैसे कि आदत है ना कि घर से निकल रहा हूँ तो घर के पीछे एक बार पलट के देखूंगा कि कौन है क्या है। तो इस गुरुकुल का ऐसा नियम था कि जो भी बच्चा घर से आएगा उसको फैमिली मेंबर छोड़ने नहीं आएगा, आते टाइम पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, नहीं तो एडमिशन होगा ही नहीं। एक बच्चा था जो 7 साल का उम्र था उसका, अपने घर से निकला, उसके माँ बाप ने उसको अपने नौकर के साथ भेजा उसको गुरुकुल में एडमिशन के लिए। वो बच्चा जब घर से निकला तो गुरुकुल जाने लगा तो उस बच्चे ने मुड़ के पीछे नहीं देखा। माँ बाप का जो पहला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका था। जब बच्चा वहां पे गया गुरुकुल में तो गुरुकुल का एक कंडीशन था कि जो भी इसको छोड़ने आएगा यहीं पे गेट पे छोड़ के इसको चला जाएगा। नौकर गया, नौकर वहां पे उस बच्चे को छोड़ा और वहां से छोड़ के चला गया। दूसरा कंडीशन था कि जो भी बच्चा इसमें एडमिशन के लिए आएगा गुरुकुल के गेट पे आते ही आंख बंद करना है और आंख बंद करके बैठ जाना है। जब तक उसको अंदर से कोई लेने नहीं है तब तक बैठे ही रहे। उस बच्चे ने बड़ा ही सिंपल सा काम था, वो बच्चा वहां पे बैठ गया। सुबह एकदम 5 बजे से वहां पे बैठा हुआ था, ठीक है। सुबह 5 बजे से वहां पे बैठा हुआ था, आंख बंद करके बैठा हुआ था। अंधेरा हो गया, अंधेरा था, अंधेरा से सुबह हो गया। सुबह हुआ तो उसको सुनाई दिया बच्चे लोग को आने की आवाज। बच्चा लोग आने लगा, कोई उसको मारता, कोई उसको काटता, कोई उल्टा सीधा, मतलब मस्ती मजाक चलते रहा। सब बच्चा स्कूल में चला गया, क्लास चालू हो गया, सब कुछ हो गया। फिर छुट्टी का भी टाइम हो गया। उस बच्चे को कोई लेने के लिए आया नहीं, फिर भी वो बच्चा वहीं पे बैठा रहा। उसका संकल्प इतना था कि मुझे इस स्कूल के अंदर एडमिशन चाहिए। तब वो बच्चा आंख बंद करके वहां पे सुबह से लेके 5 बजे तक 5, 6, 7 घंटे तक बैठा रहा। शाम के टाइम स्कूल की छुट्टी हो गई, गुरुकुल का जो था वो छुट्टी हो गया। सब लोग बच्चा जाने लगा। फिर वही जो सुबह में उसके साथ हुआ वही शाम को भी होने लगा। वहां पे फिर बच्चा बैठा रहा। थोड़ी देर बाद अंदर से 2 जो बोलते हैं गुरुकुल में जो शिक्षक थे उसको लेने के लिए आया और उस बच्चे को एक बड़ा ही मजेदार बात बोला कि यार अब तुम इस गुरुकुल में पढ़ने के लायक हो गए। अब इससे आप क्या समझते हो? आप बहुत ही अच्छे से क्लियर करना, आप इस चीज को समझना कि उस बच्चे का जो भी संकल्प था क्या था। उस बच्चे का संकल्प था कि मुझे इस गुरुकुल के अंदर एडमिशन लेना है, यहाँ पे पढ़ना है। तब जाके वहां पे उतना जो भी उसका एग्जाम था, जो भी प्रॉब्लम था, उस चीज को फेस कर पाया, नहीं तो नहीं कर पाया। दोस्त एक चीज को हमेशा याद रखना, लाइफ में डिटर्मिनेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संकल्प की शक्ति होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी वर्क के रिगार्डिंग जब तक संकल्प नहीं लोगे ना, अगर सीधे सीधे मेरी लैंग्वेज में समझो कि जस्ट डू इट, करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी काम आप करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस करना है तो करना है। अगर आप इस चीज को अपने लाइफ में फॉलो करते हो, लाइन अप करते हो, तो दोस्त मजा आ जाएगा। छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो, तब जाके बड़ी चीज को कर पाओगे। आप इस चीज को समझना। और डिटर्मिनेशन एंड फोकस इसलिए मैंने बोला क्योंकि डिटर्मिनेशन के साथ फोकस होगा तो बहुत ही मजा आएगा। कि एक इंसान को सक्सेस होने के लिए, एक इंसान को अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए दृढ़ निश्चय होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिटर्मिनेशन की बहुत ही जरूरत होती है, क्योंकि जब वो इंसान अपना दृढ़ निश्चय नहीं करेगा किसी वर्क के रिगार्डिंग, किसी काम के रिगार्डिंग, जब एक बार उस चीज को दृढ़ निश्चय कर लेगा ना कि मुझे करना है तो करना है, फिर इस दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती है। तो दोस्त हमेशा इस चीज को याद रखना, लाइफ में डिटर्मिनेशन नहीं फॉलो करते हो तो इस चीज को फॉलो करना शुरू करो, क्योंकि डिटर्मिनेशन फॉलो करने के बाद पूरा का पूरा लाइफ आपका जो होता है ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ट्रांसपेरेंस हो जाएगा, मजा आ जाएगा। दोस्त इस चीज को फॉलो करके देखो, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि जब आप संकल्प करोगे किसी भी वर्क के रिगार्डिंग तो उसको पूरा करने में अलग ही मजा आएगा। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।